नहीं। लेकिन क्यों नहीं साईं? मैं चाहता हूं कि आपके चरित्र की कहानी लोग जगह जगह सुने। लोग क्या करेंगे मेरी कहानी सुनकर? आपको जानने मात्र से इंसान तर जाता है साईं। आपकी कहानी सुनकर तो धन्य हो जाएगा। हाँ साईं, हम तो खुशनसीब हैं कि हमें आपकी संगति मिली, लेकिन 100 साल बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। तब भी तो लोगों को साईं के बारे में पता होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, क्या लिखना चाहते हो कहानी में? साईं, आपकी कहानी, जन्म से लेके अब तक की कहानी। इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारे पास और कोई कारण है? पर साईं, इतिहास तो ऐसा ही लिखा जाता है। मतलब मुझे इतिहास के पन्नों में कैद करोगे? विद्यार्थियों से याद कराओगे कि मैं कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ? फिर से सोचो, किसी भी कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए, नहीं तो उस कार्य का कोई मोल नहीं है। साईं, शायद मुझ में वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं आपका चरित्र लिखूं, पर मेरी नाकामी की वजह से क्या आपका चरित्र नहीं लिखा जाएगा? हेमाडपंत, तुम्हारे पास वाजिब जवाब है। जब वो मिल जाए तब मेरे पास आ जाना। साईं, अगर मैंने या किसी और ने आपका चरित्र नहीं लिखा, तो आपके मुख से जो राम जी की वाणी हम सुनते आए हैं, वो दुनिया वालों को पता नहीं चल पाएगा। जिस वाणी ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे बचपन के मन का डर, जिसका मुझे ज्ञात तक नहीं था कि किस वजह से था, आपने उसे इतनी आसानी से दूर कर दिया। साईं, मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के हर बच्चे के मन में बसा डर आपके चरित्र पढ़ने से जाए, जैसे मेरी जिंदगी बदली है, औरों की भी जिंदगी बदल सके। अब तुम इसे ले सकते हो। तुम्हें जो अभी अभी मिला है, उसमें साईं की कहानी मत लिखना। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो बस निमित्त मात्र हूं, एक जरिया मात्र। असली कर्ता तो वो मालिक है। मैंने आज तक जो भी किया है, वो सब मुझसे मालिक ने ही करवाया है, सब उसी का दिया हुआ है। उस ज्ञान के बारे में लिखो जो ईश्वर ने मुझसे बुलवाया है। उस सेवा के बारे में लिखो जो ईश्वर ने मुझसे करवाई है। साई रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस मालिक की सीख रहनी चाहिए युगों युगों तक, लोगों को मार्गदर्शन करती हुई, प्रेरणा देती हुई, श्रद्धा और सबूरी जगाती हुई। सबका मालिक एक। जाओ हेमाडपंत, इस पुस्तक में लिखो अपना महाकाव्य। पर साईं, ये पुस्तक। दाभोलकर जी, साईं ने कुछ दिन पहले मेरी मदद से ये पुस्तिका बनाई थी और ये भी कहा था कि इस पर लिखने वाला आने वाला है। अब समझ में आया, ये सब आपके लिए ही था। तो इसलिए आप मुझे हेमाडपंत कह के बुलाते थे, क्योंकि मैं आपके सच्चरित्र की रचना शब्दों में करने वाला था।
मेरे मन में ये विचार आने से पहले ही आपको पता चल गया था साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। दाभोलकर जी, आपके लिए सरकारी पत्र आया है। मुझे लगा आप यहीं होंगे तो यहीं ले आया। क्या हुआ? अंग्रेज सरकार से पत्र आया है। मुझे बंबई वापस जाना होगा। भविष्य में मुझे बंबई में ही रहना होगा। तो मुझे शीघ्र ही यहां से चलना होगा। इमारतंत, दुखी क्यों होते हो? वहां रहकर चरित्र कैसे लिखूंगा साईं? मालिक का नाम लेकर मन से लिखोगे तो कहीं भी होगा, और अगर मन में संदेह होगा तो कहीं नहीं होगा। ये मत सोचो कि तुम कहां हो, ये सोचो कि तुम्हारे मन में क्या है। जी साईं, मैं बंबई में रहते हुए लिखूंगा। मुझे बंबई परसों निकलना है, और मैं सभी शिरडी वालों को यह वचन देना चाहता हूं कि जाने से पहले चरित्र का पहला अध्याय लिख के जाऊंगा। राम जी भला करें।